ईरान में जो जंग चल रही है उसके बीच आसमान से कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक बरस रहा है। आज हम बात करेंगे युद्ध की एक ऐसी छुपी हुई कीमत के बारे में जो बारिश की बूंदों में नजर आ रही है। नहीं, ये कोई आम बारिश बिल्कुल नहीं है। ईरान में जो ये काली बारिश हो रही है, वो एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें जंग की असली कीमत की याद दिलाती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। हाल ही में हुई बारिश के बाद एक सफेद गाड़ी पर ये मोटी, काली, तेल जैसी गंदगी की धारियां हैं। ये इस काली बारिश का जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काली बारिश है क्या? ये बनती कैसे है और इसके नतीजे इतने विनाशकारी क्यों हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खतरनाक सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। ईरान में इस काली बारिश का सीधा सीधा कारण है तेल डिपो और रिफाइनरियों पर हुए मिसाइल हमले। इन हमलों से धुएं के इतने बड़े बड़े बादल उठे कि वो आसमान में बादलों से जा मिले। और अब नतीजा, पूरे देश में जहरीली केमिकल वाली बारिश हो रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि यूएन और ईरान दोनों चेतावनी दे रहे हैं कि इससे एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। अब ये समझने के लिए कि इसके इंसानी परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, हमें इतिहास में झांकना होगा। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब जंग की वजह से ऐसी काली बारिश हुई हो। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिरे थे, उसके बाद भी रेडियो एक्टिव काली बारिश हुई थी। लेकिन जो ईरान में हो रहा है, उसका रूप और उसका पैमाना दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। जापान में एक खास शब्द है हिबाकुशा। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो एटम बम के धमाकों और उसके बाद हुई काली बारिश में बच तो गए थे, लेकिन उन्हें दशकों तक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये हमें बताता है कि ऐसी घटनाओं का असर कितना गहरा और लंबा होता है। अतीत की उस रेडियो एक्टिव बारिश और आज की इस केमिकल वाली बारिश में एक बहुत बड़ा फर्क है। हिरोशिमा की बारिश एटम बम से हुई थी और खतरा रेडिएशन का था, जबकि ईरान की बारिश जलते हुए तेल से बन रही है और इसमें कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक केमिकल्स हैं। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस काली बारिश के पीछे की साइंस क्या है, मतलब ये बनती कैसे है। ये प्रक्रिया है तो बहुत सीधी, लेकिन उतनी ही विनाशकारी भी। मिसाइलें तेल रिफाइनरियों से टकराती हैं, जिससे जहरीला धुआं उठता है। ये धुआं ऊपर जाकर बादलों में पानी के साथ मिल जाता है और फिर जहरीली काली बारिश बनकर जमीन पर बरसता है। और इस बारिश में कोई मामूली चीजें नहीं हैं। इसमें बेंजीन, टोल्यून और एसीटोन जैसे कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स पाए गए हैं। मतलब ये एक जहरीला कॉकटेल है जो सीधे सीधे सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता ने भी कहा है कि काली बारिश वाकई में आबादी के लिए एक खतरा है, खासकर सांस से जुड़ी बीमारियों का। ये बयान अपने आप में इसकी गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। और अब देखते हैं कि कैसे ईरान का अपना भूगोल ही इस बुरी स्थिति को एक भयानक तबाही में बदल रहा है। उत्तरी ईरान में अल्बोर्ज नाम की एक पर्वत श्रृंखला है जो एक कुदरती दीवार की तरह काम करती है। ये पहाड़ सारी के सारी जहरीली हवा को देश के ऊपर ही रोक लेते हैं, उसे बाहर निकलने ही नहीं देते। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि गर्म हवा की एक परत नीचे की ठंडी हवा के ऊपर बैठ जाती है, बिल्कुल एक ढक्कन की तरह। और ये ढक्कन सारा का सारा प्रदूषण नीचे ही फंसा लेता है, उसे फैलने से रोकता है। इसी वजह से जहरीली बारिश का असर और भी बदतर हो जाता है। इस फंसी हुई गंदगी के ईरान के लिए बहुत ही विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर कैंसर और सांस की बीमारियां, खेती की जमीन का जहरीला हो जाना और मौसम का ऐसा बदलना जो शायद एक पूरी पीढ़ी तक बना रहे। अब ये जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ बहुत ही परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है, ऐसे सवाल जिनका सामना शायद हमें भविष्य में करना पड़े। ईरान इसे एक बहुत गंभीर उल्लंघन बता रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर आरोप है कि वो इस संकट की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की खामोशी इस संकट में एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन जोड़ देती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां मौसम को बदलना ही जंग का एक नया हथियार बन जाएगा? ये सवाल इस घटना के मायने को एक अकेले युद्ध से कहीं आगे जंग के भविष्य तक ले जाता है।
हो सकता है ये लड़ाई, ये जंग एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन आसमान इसे हमेशा याद रखेगा। ये घटना एक शक्तिशाली रिमाइंडर है जो हमें उस कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है।